हाथ में हथकड़ी लगे पिता की अर्थी पर सर रखकर बिलखते इस शख्स की तस्वीर यूपी के ललितपुर से आई है, जिसे देख हर कोई सकते में है। और ये हथकड़ी ही अर्थी पर लेटे उस पिता की मौत की वजह भी है, जिसने अपने आत्मसम्मान को खोने के दुख में और अपनी प्रतिष्ठा को गंवाने के कारण वो पिता इतना मजबूर हो गया कि उसने अपने जीवन से मोह खत्म कर लिया और खुद की जान ले ली। पूरा माजरा क्या है, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल ये मामला ललितपुर जनपद सदर कोतवाली क्षेत्र के इलाहिट चौराहे का है, जहां बजाज फाइनेंस कंपनी में 1,71,00,000 रुपए की ठगी के मामले में आरोपी बनाए गए शिवम राठौर को पुलिस ने नकली मोहर बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बेटे की गिरफ्तारी और फ्रॉड के आरोप को वो पिता सह न सका और शिवम के पिता लक्ष्मी नारायण राठौर ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिवम के पिता के पास से एक प्रार्थना पत्र भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की हिरासत को अवैध बताया था और जिसे उन्होंने जिलाधिकारी को भेजने के लिए लिखा हुआ था। लेकिन मजबूर पिता शायद सिस्टम के आगे हार गया और उसने अपनी जान लेना मुनासिब समझा। पिता की मौत के बाद परिजनों ने शिवम की रिहाई की मांग तेज करते हुए पिता का शव चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया और पुलिस पर अवैध गिरफ्तारी के आरोप भी लगाए। इन दोनों घटनाओं से ललितपुर के स्थानीय निवासी खासकर व्यापारी में खास आक्रोश था। परिजनों के साथ व्यापारियों ने भी शहर के इलाहिट चौराहे पर मृतक दुकानदार लक्ष्मी नारायण राठौर का शव रखकर जाम लगा दिया। इसमें पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। अधिकारियों के समझाने और बेटे के आने के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए। मेरे परिवार को पुलिस द्वारा 15 तारीख से लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा था। मेरे पापा को 15 तारीख को रात में डिटेन करके रखा बिना कोई कागजी कार्रवाई, बिना कोई सूचना के। उसके बाद दोपहर में भैया को डिटेन कर दिया। 16 तारीख को पापा को छोड़ दिया इस बेहाफ पे कि आप जी 1 घंटे के अंदर मोहर बना के दो, वरना तुम्हारे बेटे तो हम छोड़ ही नहीं रहे, तुम्हें भी और साथ में डाल देंगे और छोटे बेटे को भी डाल देंगे। फिर पापा ने 2-3 बजे बना के दे दी। उसके बाद खबर आई कि 50,000 रुपये भी साथ में चाहिए, तो एक फोटोकॉपी के लिफाफे में 50,000 रुपये और मोहर दोनों लेके गए थे। विवेक राठौर कार खास जो भी हो तो उनको दे दिए गए और वो लेके चले गए। शाम को 11 बजे वो रात में पैसे वापस कर देते हैं 16 तारीख को और कहते हैं कि यार तुम्हें तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो जेल जाएगा। उसके बाद हम लोगों की कोई बात ही नहीं सुनी जा रही। हम कह रहे हैं कि कोर्ट में पेश कर दो हमारे भैया को, चलो ठीक है, उन्होंने जो भी कहा। लेकिन वो लोग बिल्कुल बर्बरता पूर्वक मारते हुए हमारे घर पे लेके आए भैया को, दुकान की चाबी ली और रात में ही मतलब मोहर बनवाई दुकान पे ही, और सारा काम उन्होंने बिना वर्दी में ही किया और अपनी प्राइवेट गाड़ी हैरियर गाड़ी से उन्होंने यूज किया इसमें। और कोई भी मतलब कानूनन कोई भी काम नहीं किया है। इस बर्बरता की वजह से हमारे पापा बहुत पीड़ित हो गए। और यूपी 32 NA 0860 गाड़ी का प्रयोग किया गया पूरी कार्रवाई में। इसके बाद शिवम को जेल से पैरोल पर निकाल कर लाया गया। पिता के शव को सामने देख शिवम बुरी तरह से बिलखने लगा। इस समय भी उसके हाथ हथकड़ियों से जकड़े हुए थे। उसकी ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हालांकि बाद में अंतिम संस्कार के बाकी कर्मकांड में उसके हाथ में से हथकड़ियां खोल दी गईं। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। खुद भाजपा नेता ही पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ललितपुर भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश चंद्र रावत ने भी ललितपुर पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए पुलिस अधीक्षक ललितपुर को ज्ञापन सौंपा है। अब सवाल ये है कि आखिर उस मजबूर पिता की मौत का जिम्मेदार कौन है, सिस्टम, यूपी पुलिस या फिर कोई और? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में